आर्मीनिया का रात की तारीकी में आज़रबाईजान के दूसरे बड़े शहर पर मिसाइलों से हमला। पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा। मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी। वहीं आज़रबाईजान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए काराबाख के अहम तरीन इलाके पर कब्जा कर लिया। आर्मीनियन फौज की दौड़ें लग गईं। जंग का बाकायदा आगाज हो गया। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन झड़पें जंग की शक्ल इख्तियार करने लगीं। आर्मीनिया की फौज का रात गए आज़रबाईजान के दूसरे कसीर तरीन आबादी वाले शहर पर बड़ा हमला। पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा। आखिर इस हमले में आज़रबाईजान को कितना नुकसान हुआ, जबकि दूसरी जानिब आज़रबाईजान ने भी आर्मीनिया पर जवाबी वार करते हुए काराबाख के करीब एक अहम इलाके पर कब्जा कर लिया। आखिर ये कौन सा इलाका है और इस इलाके का अपने हाथ से निकलना आर्मीनिया को किस कदर महंगा पड़ सकता है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज से 2 रोज पहले आर्मीनिया ने निगोर्नो काराबाख में एक हफ्ते से जारी झड़पों में जानी नुकसान के बाद कहा था कि हम रूस समेत दीगर आलमी ताकतों के साथ जंग बंदी पर बात करने को तैयार हैं। खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक आर्मीनिया का कहना था कि वो रूस, अमेरिका और फ्रांस के साथ निगोर्नो काराबाख में जंग बंदी से मुतालिक मज़ाकरात करेंगे। आर्मीनिया की वजारत खारजा का कहना था कि हम पुरअमन अंदाज में तनाज़े का हल निकालने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने मजीद कहा था कि हम 1994 और 1995 के मुआहिदों की बुनियाद पर जंग के लिए और CE मुंसलिक ग्रुप में शामिल आलमी ताकतों के साथ मज़ाकरात को तैयार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस वक्त आर्मीनिया ने भी दोहरा रूप धारा हुआ है, क्योंकि एक जानिब जहां आर्मीनिया बातचीत के जरिए इस तनाज़े के हल की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब आर्मीनिया मुसलसल इस मौजूदा कशीदगी को हवा देने में मसरूफ है। एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक आर्मीनिया ने रात गए आज़रबाईजान की कसीर आबादी वाले शहर पर बड़ा हमला कर दिया। आज़रबाईजान की वजारत दिफा के तर्जुमान ने इस हवाले से अपने बयान में बताया कि आर्मीनियन फौज ने आज़रबाईजान के 3 लाख से जायद आबादी वाले शहर गांजा पर शेलिंग की है। जबकि इसके अलावा कल रात आर्मीनिया की फौज ने आज़रबाईजान के शहर मेंगेचीर की सिविलियन आबादी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइलों से हमला किया। आज़री मीडिया के मुताबिक गांजा के शहर पर आर्मीनियन फोर्सेस ने शेल फायर किए, जिसके बाद शहर की अक्सर इमारतों से आग उठती दिखाई दे रही है। आज़रबाईजान के शहर गांजा पर इस ताज़ा तरीन हमले के हवाले से बात करते हुए तुर्की ने इल्जाम आयद किया है कि आर्मीनिया ने जानबूझकर इस शहर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। दोस्तों, आर्मीनिया की जानिब से आज़रबाईजान के कसीर आबादी वाले शहर को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि आर्मीनिया जो कि दुनिया के सामने मज़ाकरात के जरिए इस मसले के हल का ढोंग रचा रहा है, असल में वो खुद ही पसे पर्दा आज़रबाईजान को उकसा रहा है कि वो आर्मीनिया के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाए। तो अब आज़रबाईजान ने भी एक बार फिर आर्मीनिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए काराबाख के करीब एक अहम तरीन इलाके पर कब्जा कर लिया है। ज़राए के मुताबिक आर्मीनिया की जानिब से आज़री शहर को निशाना बनाने के बाद आज़रबाईजान ने भी काराबाख के करीब एक अहम इलाके जिब्राइल पर कब्जा कर लिया है। खबर के मुताबिक जिब्राइल के नाम से जाने वाला ये इलाका काराबाख के करीब ही वाक़े है। इस इलाके को 1990 में अलहदगी पसंदों ने बफर जोन करार दे दिया था और अब एक मर्तबा फिर आज़री फोर्सेस ने इस अहम तरीन इलाके पर कदम जमा लिए हैं। दोस्तों, आज़री फोर्सेस ने इस इलाके पर कब्जा करके आर्मीनिया को ये वाज़े कर दिया है कि अब वो किसी भी सूरत नहीं रुकने वाले। आज़री फोर्सेस ने इस इलाके पर कदम जमाकर आर्मीनिया को बड़ी चोट लगाई है, क्योंकि ये इलाका आर्मीनिया के लिए खासा अहमियत का हामिल था। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर आने वाले दिनों में आज़री फोर्सेस मजीद किन इलाकों पर अपने कदम जमाती है और आर्मीनिया को मजीद कौन सी चोट लगाती है।
अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों यहाँ आपको वाजे करते चलें कि आज से एक हफ्ता पहले शुरू होने वाली इस जंग में अब तक दोनों ममालिक एक दूसरे पर सिविलियन आबादी को निशाना बनाने का इल्जाम आयद कर चुके हैं। हालांकि दोनों ममालिक पर आलमी बरादरी की जानिब से दबाव डाला जा रहा है कि वो इस मौजूदा कशीदगी को कम करें, लेकिन ये कशीदगी कम होने की बजाय दिन ब दिन मजीद बढ़ती चली जा रही है। इस मौजूदा कशीदगी के पेश नज़र ही आज़री सदर ने कल अपनी कौम से खिताब में आर्मीनिया के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसको तस्लीम करना आर्मीनिया के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आर्मीनिया की फौज को हमारा इलाका हर हाल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस जंग का खात्मा एक ही सूरत में हो सकता है अगर आर्मीनिया हमारे इलाकों को खाली कर दे। आज़री सदर के इस मुतालबे का जवाब देते हुए आर्मीनिया के हुकूमती तर्जुमान का कहना था कि हमें किसी भी किस्म की शर्त मंजूर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मसले का हल बातचीत के जरिए निकाला जाए। जराये के मुताबिक कल आर्मीनिया के शहर स्टेपनाकरेट में वक्फे से धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। इस हवाले से आर्मीनिया की हुकूमती तर्जुमान ने भी बताया कि आज़री फोर्सेज ने स्टेपनाकरेट समेत दीगर इलाकों में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। आर्मीनिया के हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में शहरियों की बड़ी तादाद के जख्मी होने की इत्तलात भी मिली हैं। एक हफ्ता पहले से शुरू होने वाली इन झड़पों में अब तक आर्मीनिया के 250 से जायद फौजी हलाक हो चुके हैं और आर्मीनिया को पहले ही दिन से आज़री फोर्सेस के हाथों मुंह की खाना पड़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि आर्मीनिया की फौज की तादाद भी आज़री फौज के मुकाबले में काफी कम है। तो इससे एक बात वाज़ेह है कि आर्मीनिया अज़रबैजान का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन इन सब हकीकतों को जानने के बावजूद भी आर्मीनिया मुसलसल आज़री फोर्सेस को जंग पर उकसा रहा है। तो यहाँ एक बात तो तय है कि अगर वाकई दोनों ममालिक के माबैन ये झड़पें जारी रहीं तो बहुत जल्द आर्मीनिया वाकई बड़े नुकसान से दो चार हो जाएगा। लेकिन अब देखना ये बाकी है कि क्या आर्मीनिया वाकई इन हकाइक को जानने के बावजूद भी अज़रबैजान को जंग पर उकसाने की कोशिश करेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों अगर आर्मी की तादाद के हवाले से बात की जाए तो अज़रबैजान और आर्मीनिया की फौज के दरमियान बहुत ढेर सारा फर्क है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि जब आर्मीनिया को पता है कि वो अज़रबैजान का मुकाबला नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में कौन सी वो ताकत है जो उसे अज़रबैजान से भिड़ने का मशवरा दे रही है, क्योंकि आर्मीनिया ये जानता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता और अगर मुकाबलेबाजी पर आ भी जाता है तो शायद कि उसका नाम दुनिया से न मिट जाए। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सी वो ताकत हो सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।